ओम साई राम। मुझे संदेश से पहले ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। 24 सितंबर को दशहरा है और दशहरे वाले दिन बाबा ने समाधि ली थी, तो महासमाधि दिवस हमारे चैनल की तरफ से मनाया जा रहा है और बाबा की मर्जी है कि उस दिन अन्नदान हो। तो 24 सितंबर दशहरे वाले दिन अन्नदान होगा। जो भी भक्त चाहें सहयोग करना, वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ योगदान कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें आप अपना योगदान भेज सकते हैं। बाबा ने कहा है अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, तो जो भी भक्त चाहें अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार योगदान कर सकते हैं। तो चलिए अब आप सुनेंगे रात्रि साई संदेश। ओम साई राम। साई की बात। बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो ना, वो तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। अपनी साई की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण भी होगा और तुम्हारा उद्धार भी करूँगा। समझ गए ना? अपने साईं की शरण में आ जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे शिरडी आना चाहते हैं, मेरे दर्शन करना चाहते हैं। उनका बहुत दिनों से दिल है, उनकी मन्नत है जो वो पूरी करना चाहते हैं और मैं उन्हें बुला भी रहा हूँ, वो आ भी रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जो लोग हैं ना, वो मेरे दर्शन करने नहीं आना चाहते। वो तो सिर्फ घूमने फिरने आना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता मेरी अभी शक्ति, उन्हें नहीं पता मैं क्या हूँ, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो एक कदम भी शिरडी में रख देते हैं ना, तो उन्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। कुछ ऐसी लीलाएं उनके साथ में होंगी ना, वो चाहते ना चाहते उन्हें मानना पड़ जाएगा कि हाँ मैं हूँ, और वो मेरी विशेषता को समझेंगे, मेरी जगह की विशेषता को समझेंगे। वो अभी समझ नहीं रहे, वो भी हल्के में ले रहे हैं शिरडी को। वो नहीं जानते बाबा का चमत्कार, वो नहीं जानते बाबा का आशीर्वाद, अभी नहीं जानते। वो अभी नादान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं मेरे बारे में। बस वो जितना सुनते हैं करते हैं, उन्हें अंधविश्वास लगता है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम आ रहे हो ना उनको लेकर, तो आ जाओ, चिंता मत करो। तुम जिस भाव से आ रहे हो, मैं तुम्हें तो दर्शन दूंगा ही दूंगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ में आ रहे हैं ना, तुम देखना, जब वो मेरे पास से वापस जाएंगे ना, तो वो खुद विश्वास करेंगे मुझ पर, और शायद तुमसे भी ज़्यादा विश्वास करेंगे। जब वापस जाएंगे ना, तो देखना उनके अंदर खुद साईं होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, जब वो वापस जाएंगे ना, तो वो खुद मेरे चरणों से जुड़ जाएंगे। ऐसी लीला करने वाला हूँ उनके साथ कि तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि बाबा ने ये कैसे कर दिया। लेकिन होगा, ज़रूर होगा, और इस बार ही होगा। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, ये दुनिया वालों की बातों में आके ना कभी भी अपना स्थान मत बदलना, ना कभी अपने रास्ते बदलना। ये दुनिया परेशान करती है मेरे बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उनके कहने पर, उनकी वजह से अपने रास्ते बदल लो, अपनी जगह बदल लो। क्यों? उन्हें बदलने दो ना। अगर वो बदलना चाहते हैं तो बदलने दो। तुम क्यों बदलते हो उनसे परेशान होकर? अरे तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सोच जो है वो बहुत अच्छी है। तुम्हें किसी को जताने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए ना? और तुम्हें इस दुनिया को खुश करने की ना कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इस दुनिया में जिस जिसको खुश करोगे, जिस जिसको तुमने कभी आजमाया होगा, जिस इंसान को तुमने इतना खुश करने की कोशिश की बहुत, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय तुम्हारी अंदर कमियां निकाल देता है, तुमसे लड़ने झगड़ने लग जाता है। तो फिर ऐसा क्यों करना मेरे बच्चे? अगर खुश करना है तो उस ईश्वर को करना, उस ईश्वर को। वो कभी तुमसे नहीं रूठेगा, कभी तुम्हारे अंदर कमी नहीं निकालेगा। तुम ईश्वर के लिए एक कदम बढ़ाओगे ना, तो ईश्वर तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा मेरे बच्चे। तुम करके देखो, वो ईश्वर तुमसे कुछ मांगता नहीं। वैसे तो इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए, हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाकर वापस कुछ मिलता है। लेकिन ईश्वर कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हारा प्यार, सिर्फ तुम्हारे भाव मांगता है। और उसके बदले ना वो तुम्हारे घर के भंडारे भर देता है, तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भर देता है, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है मेरे बच्चे। तो ईश्वर को अपनाओ, दुनिया को नहीं मेरे बच्चे। दुनिया को जाने दो। अगर तुम्हारा मुझसे, शिरडी वाले से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है, तुम्हारा अगर परमात्मा से रिश्ता मजबूत है ना, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे बच्चे, नहीं कर सकता। और सुनो, जो बनने के तुम सपने देखते हो ना, जिस चीज़ को तुम देखते रहते हो और उस चीज़ को बनने की तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई है, तुम चाहते हो कि तुम वही बनोगे, तुम्हारा सपना है, तो उस सपने को हल्के में मत लो, मेहनत करो, बन जाओगे। ये मत सोचो कि तुम नहीं बन पाओगे, और अगर तुम किसी को बताओगे ना, तो वो शायद तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो ये कहेंगे तुमसे कि अरे तुम कहाँ नहीं बन सकते हो, वहाँ तक तुम कैसे पहुँचोगे।
लेकिन तुम्हारे साईं की वो ताकत है, तुम्हारे साईं की वो शक्ति है और तुम्हारी भक्ति तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी। बस विश्वास रखना अपनी भक्ति पर। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची हुई, तुम्हारा विश्वास अपने साईं पर दृढ़ हुआ, तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने से कोई नहीं रोक सकता। शायद हो सकता है इस दुनिया के प्राणी, इस दुनिया के मनुष्य के लिए ये बहुत कठिन हो, लेकिन मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं अपने बच्चों को चाहूँ तो अर्श तक ले जा सकता हूँ, नहीं तो फर्श तो है ही। तो तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे, तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने साईं को कहाँ तक और कितना मानते हो। और सुनो, तुम मेरे लिए माला लाना भूल गए मेरे बच्चे। तुमने कहा था कि साईं आपको माला चढ़ाऊंगा, फिर माला चढ़ाना भूल गए मेरे बच्चे। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, जब आओ तब चढ़ा देना। ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी भागे भागे आओ और अभी ऐसा कुछ करो, कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था, तुम भूल गए थे मेरे बच्चे, तुम भूल गए थे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम मेरे आगे जल रखते हो ना, तो उसमें उदी डालकर रख दिया करो। उसमें 11 वचन पढ़कर मेरे बच्चे अपने घर में सबको प्रसाद की तरह दिया करो। और कुछ तुम्हारे घर में ऐसे हैं जो बहुत तनाव में रहते हैं, जो मानसिक तनाव में रहते हैं, जो गुस्से में भी रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं घर वालों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। इतना लड़ते झगड़ते हैं उन्हें खुद समझ नहीं आता। तो ऐसे लोगों को उदी का प्रसाद दे दिया करो, उदी जल दिया करो मेरे बच्चे, वो ठीक हो जाएंगे। और सुनो, आज शाम को जो भी तुम्हारे घर में होने वाला है क्लेश मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारे घर में जो ये करने वाला है ना, सच झूठ ये सब, तो सुनो, कुछ गलती तुम्हारी तरफ से भी है, ये बात तुम मानते हो ना। कुछ गलती तुमने की है, तभी सामने वाला इतना भड़क रहा है मेरे बच्चे। वो गलतियाँ तुम्हारी है, तुम चाहे मानो या ना मानो, वो गलतियाँ तुम्हारी हैं मेरे बच्चे। देखो, तुम मेरे बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तरफदारी तुम्हारी करूँगा हर बार, नहीं। जो सच है वो सच है। जैसे तुम मेरे बच्चे हो वैसे वो भी मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ भी गलत नहीं होने दे सकता। जो सच है वो सच है। अगर तुमने गलती की है, सच में तुमसे गलती हुई है, तो माफ़ी मांग लो ना। इतनी बातें बनाने की क्या ज़रूरत है, झूठ पे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे। अगर सामने वाला तुमसे प्यार करता होगा तो तुम्हें माफ़ कर देगा मेरे बच्चे। उनसे एक बार माफ़ी मांग लो, और ख़बरदार आइंदा से ऐसी कभी कोई गलती की तो दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, नादानी में तुम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हो जो रिश्तों पर बनाती है मेरे बच्चे, जो टूटने तक पर बनाती है। ये सब मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। तुमने रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन रिश्ते मजाक नहीं हैं। तुम्हारी जो ये उम्र है ना, इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब तुम्हारी उम्र आगे बढ़ेगी ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलतियाँ करते थे, कितनी बड़ी, और कर रहे हो। इसे सुधारो मेरे बच्चे, सुधारो। तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ जाओ मेरे बच्चे। और ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, कई लोग थे ना जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी औकात ही क्या है, कहा था ना, और वही बात तुम्हारे दिल पर चुभ गई थी उसी दिन ही। और उसी दिन तुमने ठान लिया था कि तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओगे, कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे। और देखो कहाँ तक तुम्हारा साईं तुम्हें ले आया है, और आगे भी ले जाएगा मेरे बच्चे, आगे भी ले जाएगा। जिसने तुम्हारी औकात याद दिलाई थी ना, एक वक्त वो आएगा जो अपने ऊपर खुद हंसेंगे, खुद तुम्हें देखकर कहेंगे कि मैंने किसके लिए क्या बोल दिया। क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उनकी औकात याद दिलाओ, नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर शर्म आएगी, अपने शब्दों पर शर्म आएगी। तुम देखना मेरे बच्चे, वो शर्मिंदा महसूस करेंगे तुम्हारे सामने आने के लिए। तुम देखना, कुछ कहने के लिए 10 बार सोचेंगे तुमसे, तुम्हारे आमने सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ना उनकी असलियत मैं दिखाऊंगा। क्योंकि उन्होंने बहुत आसानी से कह तो दिया सब कुछ, लेकिन वो भूल गए थे कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे साईं का, तुम्हारे बाबा का हाथ है। ऐसे कैसे मेरे बच्चे को कोई कुछ कह देगा, ऐसे कैसे, किसी की इतनी हिम्मत मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं अपने बच्चों को रोक देता हूँ कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं रुक सकता ना, मैं तो जवाब देता हूँ और उन्हें सबक भी सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। खुश रहो मेरे बच्चे। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।